जमानत नाम की भी जमानत, जब्त राशि नाम की भी कोई चीज। अरे जब बात जमानत की है तो सुनिए, जब भगचोनरा सबको वोट नहीं करेंगे, भोतका दिमाग जो भोतका, क्योंकि जो खुद भोत है अच्छा। वो पूरे बिहार को भोतका अस्तूरा से मुड़ रहा है। सेकंड नंबर पे कौन? भारतीय जनता पार्टी, जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, जो सेकंड नंबर पे बिहार पे सिमट गई। मूर्ख व्यक्ति कभी भी पढ़ा लिखा के बारे में नहीं सोच सकता, क्योंकि खुदे ने पढ़ा तो दोसर का क्या बताएगा। तो प्रशांत किशोर के पार्टी में वो IAS भी जुड़े, आप देखे हैं? हाँ देखे, नमूना IAS है फिर कह रहे नमूना बोलते हैं। आज भी मनोज भारती जी को किसी को भी पार्टी में शामिल कराना है, किसी व्यक्ति विशेष को, तो उन्हें प्रशांत किशोर से सलाह लेनी पड़ेगी या उनसे मशवरा लेना पड़ेगा। नहीं, हमारे बाबूजी मुख्यमंत्री थे, हमारी मम्मी मुख्यमंत्री है, कतनो कोई जोर लगा लो, मुख्यमंत्री हम ही रहेंगे कभी। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं रनाट न्यूज। चुनाव का समय बहुत नज़दीक आते जा रहा है। 2025 का जो चुनाव विधानसभा का होगा, आरजेडी के तरफ से दावा ठोका जा रहा है, भाजपा की तरफ से दावा ठोका जा रहा है, प्रशांत किशोर के पार्टी जन सुराज पार्टी की तरफ से दावा ठोका जा रहा है। क्या प्रशांत किशोर को चुनाव में नतीजा क्या मिलने वाला है, जनता क्या 2025 के बारे में, चुनाव के बारे में सोचती है, हम जनता से सीधे बातचीत करेंगे। आखिर जनता क्या मुद्दे पे वोट देगी? क्या विकास के मुद्दे पे वोट देगी, शिक्षा के मुद्दे पे वोट देगी, रोजगार के मुद्दे पे वोट देगी? हम जनता के बीच हैं, जनता से ही जानने का प्रयास करेंगे। 2025 का जो चुनाव होगा विधानसभा का, क्या सोचकर आप वोटिंग करने जाइएगा? रोजगार के मुद्दा सोचकर, या विकास के मुद्दा सोचकर, या शिक्षा के मुद्दा सोचकर? अब तक क्या आपको दिख रहा है? एजुकेशन हर नागरिक का राइट है। एजुकेशन पे वोट करेंगे और एजुकेटेड आदमी को वोट करेंगे। भगचोनरा सबको वोट नहीं करेंगे, भोतका दिमाग जो भोतका, क्योंकि जो खुद भोत है अच्छा। वो पूरे बिहार को भोतका अस्तूरा से मुड़ रहा है। तो इस बार जो है ना, जैसे में एक आदगो का नाम बताइए। आपको सब नाम पता है, कौन पढ़ा लिखल है, कौन बोका है, आपको बढ़िया से पता है। हमको बोलने की इसमें क्या जरूरत है? बता दीजिएगा तो जनता का सीधा क्लियर हो जनता जाएगा। इतना समझदार है कि अगर आपको एजुकेशन चाहिए तो एजुकेशन आपको वही दे सकता है जो खुद एजुकेटेड होगा। मूर्ख व्यक्ति कभी भी पढ़ा लिखा के बारे में नहीं सोच सकता, क्योंकि खुदे ने पढ़ा तो दोसर का क्या बताएगा। तो पढ़ा लिखल को वोट दिए और कैंडिडेट के अकॉर्डिंग वोट दीजिए, पार्टी पे वोट मत दीजिए, नहीं तो आप भगचोनर, आपका बालो बच्चा भगचोनरे रह जाएगा। आपके हिसाब से कौन सी पार्टी को वोट देना चाहिए? जन सुराज जन सुराज जी, जन सुराज। जिसका सूर्य डूब रहा है, ठीक है। अभी चार ये उपचुनाव की सीटें हैं, ये कहीं ना कहीं हकीकत बयां कर देंगी प्रशांत किशोर जी की, ठीक है। प्रशांत किशोर जी की वास्तविकता बिहार की जनता बहुत परिलिप्त जानती है, परिपक्व तरीके से, ठीक है। अब बात की जाए, ये 4 चुनाव सीटें आ जाएगा, रिजल्ट 25 का चुनाव क्लियर हो जाएगा कि प्रशांत किशोर रेस में है भी या नहीं है। इनसे हम बस ही पूछना चाहते हैं, जब पहला बार भाजपा चुनाव लड़ी थी, 2 सीट आया था, वो भी दिया गया था उनको, ओरिजिनल में वो था भी नहीं। उस टाइम कोई सोचा था कि 2014 के बाद जो है सो भाजपा 300 पर 350 पार करेगी? आप भविष्य वक्ता है, एस्ट्रोलॉजी कोर्स किए हैं कि आपको पता है कि पार्टी नहीं आएगी सत्ता में। केजरीवाल रोड पे कलम लेके धरना देते थे, अनशन पे बैठे रहते थे, तब कौन सपना था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे? प्रशांत किशोर जी कौन से धरने प्रदर्शन में बैठे, जरा इनसे मैं पूछना चाहूंगा। प्रशांत किशोर जी प्रशांत किशोर जी है, जब बिहार ऐसे बाढ़ जैसे हालातों में कहीं ना कहीं बिहार की जनता बाढ़ से परेशान थी, तब प्रशांत किशोर जी अपनी पार्टी का गठन करके मंच तैयार कर रहे थे, ठीक है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष का चुनाव कर रहे थे, तब कहाँ थे? अरविंद केजरीवाल की बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल ने आंदोलन किया है, गली गली लोगों से मिले हैं, संघर्ष किया है, लोगों से जाके इंटरेक्शन किया है, तब उनकी जो सुन तो लो। प्रशांत किशोर जी जब पद यात्रा कर रहे थे, बोले गली गली घूमे थे, तो कि आकाश में स्वर्ग और नरक घूम रहे थे कि गाँव घूम रहे थे, गलिए घूम रहे थे, जंगल जा रहे थे? वो क्या कि कैलाश पे जाके तपस्या कर रहे थे? पद यात्रा जो होता है ना, वो पैदल चल के होता है, और पद मतलब होता है पग से यात्रा किया। जनता उनके पीछे एसी के गाड़ी में बैठ के, अब बस में बैठ करके, अब पद यात्रा नहीं होता कि हम खुद एसी में बैठे मछली मुर्गा दे रहे हैं, जनता पीछा पीछा कुत्ता की तरह दौड़ रहा है। वो तो बढ़िया से जनता को पता है कौन आपको दौड़ा है, कौन आपके साथ। वास्तविकता भाई को ही पता है कि वास्तविकता क्या है, कि आने वाले चुनावों में, उपचुनावों में, कि प्रशांत किशोर जी 4 सीटों पे एक भी सीट नहीं जीत रहे बिहार में। आप लिख के ले लीजिए, ऑन टाइम आज का डेट लिख लीजिए, और ये भाई मिल लेंगे मुझसे। आपके मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूँ, ये ऑन रिकॉर्ड रखिएगा, बोल दो भाई अगर जीत रहे हैं तो जो बोलोगे वो। एक बात बताइए, किसी को अस्तित्व में आने के लिए
दिल पे राज करने के लिए जरूरी है कि पहले बार मुख्यमंत्री बन जाए? जरूरी है क्या? सीट नहीं जीतेंगे तो क्या उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा? क्या क्या अगला चुनाव नहीं लड़ पाएंगे क्या? जमानत नाम की भी जमानत, जब्त राशि नाम की भी कोई चीज़ अरे आप जब बात जमानत किए तो सुनिए, जब लालू प्रसाद जी एमपी हुआ करते थे लोकसभा में, बिहार झारखंड एक था, 52 एमपी हुआ करता था, और जब बेटा आया ऐसा हाल हो गया कि 2020 के चुनाव में एको एमपी नहीं था, तो इसका क्या मतलब? आरजेडी का अस्तित्व खत्म हो गया, यही अस्तित्व खत्म हो गया। ये नहीं पता होगा कि आरजेडी का, यही लोग कहते हैं, वो कहते हैं ना चिल्लाने का काम करते हैं। 2020 का चुनाव इनको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि एक अकेला व्यक्ति एक हेलीकॉप्टर से पूरे बिहार में सारी सभाओं को अटेंड कर रहा था, लोगों से इंटरेक्शन कर रहा था, ठीक है। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का अलायंस, उन दोनों खेमों ने कहीं ना कहीं इनके पिताजी के काल को रिपीट करने का काम किया, सिर्फ और सिर्फ उनके पिताजी के समय को दिखाने का काम किया कि बिहार में एक जंगल राज का समय था, फिर भी कुछ नहीं कर पाए। बिहार की जनता ने वो मैंडेट दे दिया कि सबसे बड़ी पार्टी बनाकर उनको खड़ा कर दिया सामने। सेकंड नंबर पे कौन? भारतीय जनता पार्टी, जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, जो सेकंड नंबर पे बिहार पे सिमट गई। तो आने वाला चुनाव 2025 का चुनाव कहीं ना कहीं इन उपचुनावों से भी बहुत सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और आने वाला चुनाव 2025 का आपको भी पता है और सबको पता है, बिहार की जनता को पता है विशेष रूप से, मोदी जी का चुनाव और इस विधानसभा चुनाव में बहुत फर्क होता है। वहाँ मोदी जी के चेहरे पर वोट दिया था, बिहार में मोदी। मेरा एक जवाब आप दीजिए, जो एजुकेशन की बात करेगा उसे हम वोट करेंगे। प्रशांत किशोर की आप बात की है कि प्रशांत किशोर को वोट देना चाहिए क्योंकि एजुकेशन की बात कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर जैसे उपचुनाव जब ये हो रहा है, उसमें 4 जो सीट खड़ा किए हैं पार्टी को, उसमें जितना भी कैंडिडेट उनका है सब मैट्रिक और इंटर पास है। पास तो है, कोई फेलो है? उससे ज्यादा फेल है? कोई पास है कि फेल है? फेल वाला बढ़िया कि पास बढ़िया? ही बोल। हमें कहने के मतलब है कोई भी हाई एजुकेशन नहीं प्राप्त किया हुआ है। प्रशांत किशोर के पार्टी में वो आईएएस भी जुड़े, आप देखे हैं? हाँ देखे, नमूना आईएएस है कि फिर कह रहे नमूना बोलते हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी में अनेकों आईएएस जुड़े हुए हैं, ठीक है। एक वास्तविकता से आपको रूबरू करा देता हूं। प्रशांत किशोर आने वाले चुनावों में 2025 का चुनाव याद रखिएगा, 243 सीटें बोली है उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए। 243 सीटों में आप ये देख लीजिएगा कि कितने कार्यकर्ता को टिकट दे रहे हैं और कितने आईएएस अधिकारी को टिकट दे रहे हैं। प्रशांत किशोर जी खुद 2025 की बात कर रहे हैं बाबू। 2025 में भी प्रशांत किशोर की बोला गया कि क्या आप चुनाव लड़िएगा? वो बोले कि पार्टी का आदेश होगा तब लड़ेंगे। खुल के तो नहीं बोले कि नहीं हमारे बाबूजी मुख्यमंत्री थे, हमारे मम्मी मुख्यमंत्री है, तो कोई जोर लगा लो मुख्यमंत्री हम ही रहेंगे, कभी बोले? ये पता है कि इनके जो पार्टी के अध्यक्ष हैं वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, पूर्णतः रूप से अध्यक्ष का फुल मेजोरिटी जो मनोज भारती, हाँ मनोज भारती जी को फुल मेजोरिटी वाली वो पावर नहीं दे रखी। आज भी मनोज भारती जी को किसी को भी पार्टी में शामिल कराना है, किसी व्यक्ति विशेष को, तो उन्हें प्रशांत किशोर से सलाह लेनी पड़ेगी या उनसे मशवरा लेना पड़ेगा, उसके बिना कुछ भी नहीं कर सकते। एक बात बताइए, पार्टी का मेन अध्यक्ष जैसे ही बोल रहे हैं कार्यकारी अध्यक्ष, शिवसेना के बाला साहेब ठाकरे क्या थे? बाला साहेब ठाकरे खुद आके इंटरव्यू में एक बात बोलते थे कि मुख्यमंत्री तो खुद कभी बेचारा चुनाव नहीं लड़े, कभी नेता नहीं थे, तो क्या उनको आप नेता नहीं मानते? जिसको बोलते थे महाराष्ट्र का सीएम बनता था। तो एक किंग होता है, एक होता है किंग मेकर। देखिए प्रशांत किशोर जी अपने आप को बेशक बिहार के किंग मेकर की भूमिका में अपने आप को लगा रखा है, और किंग मेकर बनेंगे नहीं। ये चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ ऑन मीडिया, ऑन टाइम, और आपके मीडिया के माध्यम से ये देख लीजिएगा कि ये उपचुनाव। एक जवाब दीजिए, प्रशांत किशोर को जनता वोट क्यों नहीं देगी? अच्छा एक चीज़ बताइए, प्रशांत किशोर जी ऐसा कौन सा आंदोलन बिहार की जनता या बिहार के युवाओं के लिए किया है? मुद्दे लेके हर कोई आता है पॉलिटिक्स में। अरे सुन तो लीजिए, बातें तो हर कोई करता है। अच्छा, बातें करना और उससे जमीनी स्तर पर चुनाव जीतेंगे तब तो काम करेंगे। अरे सुन तो बातें न करेंगे। पहले सुनिए, जनता दल यूनाइटेड में थे, किस दिशा निर्देशन में कार्य, अगर कुछ योजनाएं हैं जो बिहार के लिए लानी चाहिए तो उसमें कहीं ना कहीं उनका भी योगदान होना चाहिए था। नहीं बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। वो सलाहकार थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, वो सलाहकार थे, लेकिन इलेक्शन में एडवाइजरी कमेटी में थे, डेवलपमेंट एडवाइजरी कमेटी में नहीं थे कि सरकार विकास कैसे करेगी, इसमें सरकार चुनाव कैसे जीतेगी, उसका वो सलाहकार थे। सरकार पुल कैसे बनाएगी या रेल कैसे बनाएगी, इसका वो सलाहकार नहीं थे। प्रशांत किशोर के पास पैसा इतना कहाँ से आता खर्चा करने? आज जिसको जीता है वही पार्टी फंडिंग कर रहा है, आज जिसको दिक्कत है कि पैसा क्लियर है कि वही फंडिंग कर रहा है। हाँ, जिसको दिक्कत, अरे मानिए अगर हम आपको, अगर हम पहले समझिए नहीं है, बिजनेस की है, बिजनेस के नाम पे उनकी पता है आपको, कंपनी मतलब व्यापारी हैं, व्यापारी हैं। अभी बिजनेस पे भी बोले तो कम से कम इतना तो है ना कि बिहार का आदमी बिजनेस कर रहा है, नहीं तो आप लोग 35 साल में इतना कुकर्म करके छोड़े कि एगो बिजनेसमैन पैदा नहीं हुआ बिहार में।